हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका फिर से जी प्लस क्लास के इस क्विक रिवीजन सीरीज में, जहां पर हम कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी से पूछे गए प्रीवियस ईयर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमारे पिछले पार्ट में हमने कवर कर लिया था ये 4 टॉपिक, जिनमें से ये 3 टॉपिक हमने कवर किए थे हमने फर्स्ट पार्ट में, और सेकेंड पार्ट में हमने सिर्फ और सिर्फ रजिस्टिविटी से न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे। अगर आपने ये दोनों वीडियो मिस किया है तो आई बटन पर क्लिक करके वो देख सकते हैं। और आज के इस पार्ट में, थर्ड पार्ट में, हम कवर करने जा रहे हैं पावर एंड एनर्जी से न्यूमेरिकल, हीटिंग इफेक्ट या जूल्स लॉ से न्यूमेरिकल, और कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से न्यूमेरिकल। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले लेते हैं हमारे पार्ट 2 में पूछे हुए होमवर्क क्वेश्चन का आंसर। इसका आंसर करेक्ट क्या होगा ये पहले जानते हैं, और किसने करेक्ट आंसर दिया है ये भी। तो ये क्वेश्चन क्या पूछा गया था, हाउ मच रेजिस्टेंस विल चेंज इफ द वायर इज स्ट्रेच्ड थ्राइस। अगर किसी वायर को 3 गुना लंबा खींच के लंबा कर दिया जाए तो उसका रेजिस्टेंस में कितना टाइम्स चेंज देखने को मिलेगा। तो इसका ट्रिक भी आपको मैंने पिछले वीडियो में ही बताया था, जितना भी टाइम्स खींचा जाए उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहां पर 3 टाइम्स खींचा गया है तो 3 का स्क्वायर यानी 9 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर कि 9 टाइम्स चेंज देखने को मिलेगा। इसका करेक्ट आंसर दिया था मोहम्मद आदिब और अंजलि कुमारी ने, तो कांग्रेचुलेशन दोनों को। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पर, जो कि है कैलकुलेट द करंट थ्रू अ लैंप ऑफ 25 वाट ऑपरेटिंग एंड 250 वोल्ट। तो आपको करंट कैलकुलेट करना है, तो यहां पर फॉर्मूला जो भी आपको पावर से रिलेटेड है वो लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारा गिवन डेटा क्या क्या है, पावर हमको दिया हुआ है कितना, 25 वाट, ठीक है, और हमको वोल्टेज पता है 250 वोल्ट। इस सिंपल सा क्वेश्चन 2013 में पूछा गया था, इसका आंसर आप तो अभी तक दे ही चुके होंगे। पावर का फॉर्मूला होता है V × I, ठीक है। तो इसी वजह से हमको अगर करंट कैलकुलेट करना है तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पावर बाय वोल्टेज। तो जो कि हो जाएगा, पावर है 25 एंड डिवाइडेड बाय हमारा 250, जो कि आएगा आपका 1/10 यानी 0.1 एम्पियर। यूनिट को लिखना ना भूलें, करंट है तो एम्पियर में होगा, तो 0.1 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। एन इलेक्ट्रिकल बल्ब रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वाट, ठीक है, व्हेन इट इज ऑपरेटेड ऑन 110 वोल्ट द पावर इज, ठीक है। आपको बताना है एक बल्ब जिसका रेटिंग जो है, ठीक है, इसका रेटिंग जो है, पावर रेटिंग वो है कितना, 100 वाट का, ठीक है, और ये किस वोल्टेज पे ऑपरेट करता है, रेटेड है इसका 220 वोल्ट पे, ठीक है। लेकिन अगर इसी बल्ब को अगर आप 220 के जगह 110 वोल्ट देंगे, क्या देंगे, वोल्टेज आप देने लगे हाफ, ठीक है, हाफ वोल्टेज देने लगे, तो इसके पावर पे भी असर पड़ेगा। तब ये पावर कितना कंज्यूम कर रहा होगा ये आपको बताना है। तो कौन सा ऐसा चीज है जो कि वोल्टेज या करंट चेंज होने पर चेंज नहीं होता, तो वो है रेजिस्टेंस। अगर आपने इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया तो वही रेजिस्टेंस आप इसमें अप्लाई करके पावर निकाल सकते हैं। तो अगर ट्राई करना चाहते हैं तो जल्दी से ट्राई कीजिए, ठीक है, पॉज करके ट्राई कर सकते हैं। अब मैं इसका सॉल्यूशन आपको बता रहा हूं। यहां पर रेजिस्टेंस निकालने के लिए आप क्या करेंगे, हमारा फॉर्मूला पावर और वोल्टेज से जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है पावर इक्वल टू V² बाई R, ठीक है। तो अगर हमको रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू V² बाई पावर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया हमारा V² बाई पावर। तो यही फॉर्मूला से हमको क्या मिल जाएगा, रेजिस्टेंस। तो चलिए यहां पर मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, आपका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, V², जो कि हो जाएगा 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय आपका पावर, ठीक है, 100, जो कि आ गया आपका 20 इंटू 22, ठीक है। 22 का स्क्वायर कर लीजिए आप, यहां पर वो लिख दीजिएगा। देखिए अभी मैं इसको जानबूझ के कैलकुलेट नहीं कर रहा हूं, देखिएगा क्यों, ठीक है। ये बस इतना लिख देता हूं मैं, 22 टाइम्स 22, देखिएगा फायदा कहां पे मिलेगा आपको। अब अगर आपको यहां पर पावर कैलकुलेट करना है तो सेम फॉर्मूला यहां पर वाला लगा सकते हैं, क्या, V² बाई R। क्यों? क्योंकि हमारा रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हुआ, चेंज क्या हुआ है तो वोल्टेज, तो जो चेंज हुआ है वोल्टेज वो पुट करेंगे यहां पर। तो हमारा पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा,
पावर इक्वल टू हो जाएगा वोल्टेज हमारा 110 वोल्ट इसका स्क्वायर यानी एक बार और रेजिस्टेंस क्या है तो 22 इंटू 22 लिखेंगे, ठीक है, 22 टाइम्स 22 तो 11 2 जा 22, 11 2 जा 22 और यहां पर जो 10 है वो रह जाएगा और यहां पर भी जो 10 है वो रह जाएगा और ये हो जाएगा 5 टाइम्स में और ये हो जाएगा 5 टाइम्स में और 5 5 जा 25 वाट हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। 25 वाट हमारा आंसर है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, यहां पर आप इसका आंसर कैलकुलेट तो करके आपको दिखाना ही पड़ेगा एग्जाम में, लेकिन करेक्ट है कि नहीं ये आप आराम से चेक कर सकते हैं। जब भी हाफ हो जाए, क्या हो गया, जब भी पावर जो वोल्टेज है आपका अगर हाफ हो जाए तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, उसका स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपको पावर भी पता चल जाएगा। तो पावर हो जाएगा कितना 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4 टाइम्स, यानी 100 का 4 टाइम्स ले लीजिए तो क्या हो जाएगा 100 वाट था पहले, ठीक है, अब उसका 1/4 टाइम्स क्या हो जाएगा 25, तो हमारा रिजल्ट भी आ रहा है 25 वाट। इसका मतलब हम सही हैं, ठीक है। यहां पर आप चेक कर सकते हैं ट्रिक लगाकर, ठीक है। ये आपका ट्रिक हो गया किसके लिए, पावर अगर पता करना है तब आपको पता होना चाहिए वोल्टेज कितना टाइम्स डिक्रीज हुआ है, वोल्टेज कितना टाइम डिक्रीज हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये पावर लगा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पढ़ते हैं। एक सर्किट है हैज अ लाइन ऑफ 5 एम्पियर, जहां पर उसका औकात है, औकात बता दिया है, औकात मतलब उसका लिमिट बता दिया कि 5 एम्पियर का करंट ही वो दे सकता है। हाउ मेनी लैंप ऑफ रेटिंग 40 वाट 220 वोल्ट कैन बी कनेक्टेड एंड रन सेफली, कितने बल्ब लगाए जा सकते हैं और इस लिमिट को क्रॉस ना करें, जो हमारा 5 एम्पियर का लिमिट है उसको बिना क्रॉस किए कितने लैंप जो कि हमारे 40 वाट का पावर है, ठीक है, जिसका पावर 40 वाट है और वोल्टेज हमारा 220 है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप यहां पर करंट निकालना चाहें, एक बल्ब कितना करंट लेता है वो पता करना चाहें तो पता कर सकते हैं। कैसे, I इक्वल टू क्या होता है, अभी हमने आपको बताया फॉर्मूला पावर का क्या होता है V इंटू आई होता है। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा पावर बाय वोल्टेज हो जाएगा कि नहीं। तो इसी फॉर्मूला से हम दिखाएंगे हमारा पावर है 40 और डिवाइडेड बाय 220, तो ये हो जाएगा आपका 2/11, ठीक है। आप इसको एज इट इज ही रहने दीजिए ताकि आपको पता चले, ठीक है। कैलकुलेशन यहां पर अगर आप इसको पॉइंट में ले आइएगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसे ही रहने दीजिएगा तो देखिएगा कितना फायदा होता है, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा। यहां पर देखिए आपका 2/11 एम्पियर हो गया, ठीक है। अब यहां पर हमको करंट मालूम चल गया एक बल्ब का, ठीक। हमको कितने बल्ब तक लगाना है, जब तक ये करंट रीच करके 5 एम्पियर नहीं पहुंच जाता, ठीक है। तो ये तो नॉर्मल सा डिवीजन से कर सकते हैं कि नहीं, ठीक है। जैसे कि 10 रसगुल्ले हैं अगर आपके पास और 10 रसगुल्ले बांटने आपको 5 लोगों में, तो कितना कितना लोग एक खाएगा, तो आप आराम से बता सकते हैं 2, कैसे कहिए देन बाय 5, तो आपका निकल गया। तो यहां पर भी एक ये छोटा सा पार्ट है, ऐसे छोटे छोटे कितने पार्ट इस 5 एम्पियर में हो सकते हैं ये आपको पता करना है। तो आप टोटल लैंप कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, टोटल लैंप कैलकुलेट करने के लिए आप बस 5 एम्पियर डिवाइडेड बाय ये वाला करंट, ठीक है 11। देखिए ये 5 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 5/1। हालांकि ये सब कैलकुलेशन बताना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप लोग आराम से कर लेंगे। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करिए और इसको उल्टा लिख दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब यहां पर 5 इंटू 11 आपका क्या हो जाएगा 55/2, यानी कि ये आ जाएगा आपका लगभग 27.5, ठीक है। ये नंबर है, इसका कोई यूनिट नहीं होगा। इतने ढेर सारे बल्ब लगाए जा सकते हैं, पर आधा बल्ब कुछ होता है क्या, आधा बल्ब जैसा कुछ होता है क्या, तो आधा बल्ब हटा दिया जाए, क्योंकि 28 लीजिएगा तो क्या दिक्कत हो जाएगा, करंट ज्यादा पहुंच जाएगा, तो ये सेफ नहीं है, करंट तो ज्यादा हो जाएगा 5 एम्पियर से। तो आप कम कर सकते हैं, आपको सेफली जलाना तो कम ही जलाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा 27 लैंप हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बार बच्चे यहां पर कंफ्यूजन हो गए कि अच्छा 0.5 है 28 ले लेते हैं, यहां पर
या फिर सिर्फ इतना सा छोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि लैंप आधा तो हो नहीं सकता। ठीक है, जो हो सकता है वो है 27 लैंप, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। हमारा 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक आयरन ड्रॉ 2.2 एम्पियर ऑफ करंट फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स सप्लाई, फाइंड इट्स रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज। वोल्टेज मतलब पावर। ठीक है, ये आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, हमको करंट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 2.2 एम्पियर का करंट हमको ड्रॉ कर रहा है। ठीक है, और हमारा वोल्टेज जो है वो है 220 वोल्ट। ठीक है, फाइंड द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए कौन सा फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, वोल्टेज और करंट के टर्म में। ठीक है, वोल्टेज और करंट के टर्म में हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, आपने पढ़ा होगा, V इक्वल टू IR होता है। इस फॉर्मूले से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट नहीं कर सकते, नॉर्मल सा ओम्स लॉ से आया हुआ है, ओम्स लॉ से फॉर्मूला आया हुआ है ये, V इक्वल टू IR, उसी से हम कैलकुलेट कर रहे हैं। R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, V बाई I। ठीक है, उसी से यहां पर हम V बाई I कर लेंगे, यानी V बाई I इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 बाई 2.2। ठीक है, ये पॉइंट हटाया, ऊपर 0 गया, और ये 22 यहाँ 100 टाइम्स में काट दिया, यानी 100 ओम हमारा क्या हो गया, रेजिस्टेंस ए हो गया। हमारा आंसर आ गया 100 ओम, ए यानी पहला। यान अब दूसरा हमारा पूछ रहा है क्या, बी लिख देता हूं इसको यहां पर। दूसरा पूछ रहा है वोल्टेज, वोल्टेज यानी पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला V इंटू आई भी होता है, I स्क्वायर R भी होता है, और हमारा एक और फॉर्मूला होता है जो कि होता है I स्क्वायर R V स्क्वायर बाई R। ठीक है, तो आप यहां पर नॉर्मल हम V इंटू आई कर लेंगे, क्यों इतना मेहनत करें, तो V इंटू आई कर लीजिए। ठीक है, हालांकि पावर का फॉर्मूला आप कुछ भी यूज कर सकते हैं, क्या हो सकता है, V इंटू आई हो सकता है, एक तो है ही पता, दूसरा हो सकता है V स्क्वायर बाई R, और तीसरा हो सकता है I स्क्वायर इंटू R। तो आपको सब कुछ यहाँ पे मालूम है, इन किसी भी फॉर्मूले से अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले सारे मालूम होना जरूरी है। तो हम यहाँ पर सिंपल सा V इंटू आई लगाएंगे, जहां पर हमारे पास वोल्टेज है पता 220 और करंट हमको पता है 2.2। ठीक है, यही लगा लेते हैं हम, इजी होगा। तो यहां से पॉइंट हटाएंगे और यहां पर 10 हो जाएगा, और ये 10 का 0 यहां से कट जाएगा, और 22 इंटू 22 इंटू 22, वैसे पहले भी करना था हमको, नहीं किए थे, लेकिन यहां पर करना पड़ेगा, वाटेज निकालना है। तो 22 का स्क्वायर अगर आपको पता होगा तो तुरंत लिख लीजिएगा, ये हो जाएगा 484 वाट। ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलिए, 484 वाट्स इसका आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं वो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा 2012 में पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम एनर्जी एट द रेट ऑफ 840 वाट। एक 840 वाट लेता है कब, जब मैक्सिमम हीट दे रहा होता है तब, और 360 वाट लेता है कब, जब मिनिमम दे रहा होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब मैक्सिमम हीट लेगा तो इसका मतलब वो ज्यादा पावर भी दे रहा होगा, और अगर हमारा मिनिमम हीट होगा तो हमारा पावर भी उस समय कम होगा। ठीक है, यहाँ पर समझ में आ रहा है। और दोनों टाइम जो वोल्टेज है वो कितना कनेक्ट किया गया था, 220 वोल्ट। तो वोल्टेज तो दोनों केस में सेम है। अब आपको क्या बताना है, करंट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही निकालने हैं, और दोनों ही केस में। ठीक है, तो हम यहां पर केस 1 एंड केस 2 करके लेते हैं। ठीक है, हमारा केस 1 ले लेते हैं हम, और केस 2 ले लेते हैं। ठीक है, केस 2 ले लेते हैं। तो ये हमारा केस कौन सा हो गया, मैक्सिमम वाला पहला वाला केस, और ये ले लेते हैं मिनिमम वाला केस। ठीक है, इन दोनों में हमको निकालना है करंट एंड रेजिस्टेंस, दोनों ही निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या दिया, हमारा पावर दिया हुआ है। पावर कितना है हमारा, पहले केस में 840 वाट है, और वोल्टेज तो हमारा 220 वोल्ट ही है। ठीक है, और दूसरे वाले केस में हमारा पावर कितना कम हो जाता है, 360 हो जाता है, और वोल्टेज इस समय भी उतना ही रहता है, 220 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकालना है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगा सकते हैं, पावर का फॉर्मूला होता है V स्क्वायर बाई R, लेकिन हमको निकालना है R, तो हम लिख सकते हैं V स्क्वायर बाई पावर। ठीक है, यही फॉर्मूला लगाएंगे यहां पर भी रेजिस्टेंस निकालने के लिए। ठीक है, V स्क्वायर तो वही रहेगा, बस पावर का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो यहां पर आप कैलकुलेट कीजिए, यहां पर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर यानी 220 इंटू 220,
220 इंटू 220 डिवाइडेड बाई हमारा 840 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस निकल जाएगा, यहाँ पर के लिए 220 इंटू 220 क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, बट यहाँ पर पावर जो है वो हो जाएगा 360। तो ये कैंसिल कीजिए, यहाँ पर भी ये कैंसिल कीजिए, 22 से ये कटता है तो काट लीजिए, ये 11 बार में हो गया और ये हो गया 42। और फिर से इसको कट कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए आपका 42 कट के हो गया 21 और ये हो गया आपका, ये हो गया 1110। और उसके बाद यहाँ पे इतना आप छोड़ दीजिए यहाँ पर, उसके बाद कैलकुलेट करके यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर 110 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 21 बचा है, तो इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 57.6 ओम, ठीक है। आपका रेजिस्टेंस यहाँ पर फर्स्ट केस में निकल चुका है। अब हम सेकंड केस का भी देख लेते हैं। यहाँ पर भी आप डिवाइड कर लीजिए आराम से, और डिवाइड करने के बाद जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 134.4 ओम, ठीक है। ये इतना हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका इतना। अब करंट कैलकुलेट करना है, दोनों केस में हमको करंट भी निकालना है, तो आई हम आराम से निकाल सकते हैं। करंट निकालने के लिए हमको क्या है, यहाँ पर पावर भी दिया हुआ है, वोल्टेज भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम रेजिस्टेंस से भी निकाल सकते हैं। हमारा करंट निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, तो सबसे सिंपल हमको क्या लग जाएगा, हमको पावर का फॉर्मूला पता है, पावर का फॉर्मूला होता है V इंटू आई, तो इसी फॉर्मूला से सबसे आसान तरीके से निकल जाएगा करंट। हमको I इक्वल टू निकाल लेंगे पावर बाय वोल्टेज करके। तो यहाँ पर मैं दोनों केस का लिख देता हूँ, केस 1 का यहाँ पर करंट और केस 2 का यहाँ पर करंट, केस 1 का और केस 2 का, वहाँ पे थोड़ा जगह नहीं है, ठीक है, यहाँ पे ही लिख देता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, केस 1 में पावर कितना है 840 डिवाइडेड बाय हमको यहाँ पर जो आ रहा है हमारा वोल्टेज वो है 220, ठीक है। और यहाँ पर भी हमारा क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। ये दोनों कैलकुलेट कर लीजिए, आपका यहाँ पर करंट आ जाएगा। तो इस केस में आपका करंट आ जाएगा 3.81 एम्पियर, ठीक है। और इस केस में आ जाएगा आपका 1.63 एम्पियर, ठीक है। ये दोनों करंट आपका आ गया है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ठीक है, यहां पर आपका करंट आ चुका है इस साइड और यहां पर हमारा रेजिस्टेंस। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या कह रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है टू आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ रेजिस्टेंस 10 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज इन पैरेलल टू अ बैटरी ऑफ 6 वोल्ट, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ पावर कंज्यूम्ड इन द कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन 2 केसेस। यहाँ पर भी केस लिया गया है, केस 1 लिया गया है सीरीज का और केस 2 लिया गया है पैरेलल का। केस 1 में जो हमारे पास है रेजिस्टेंस है, कितने रेजिस्टेंस हमारे पास है, 2 रेजिस्टेंस है, दोनों का वैल्यू हमारे पास 10 ओम दे रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केस 1 लेते हैं, फिर से केस 1 लेते हैं और केस 2 ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। केस 2 ले लेते हैं। केस 1 में क्या हुआ है, 2 रेजिस्टेंसेस हैं, उनको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है, और दोनों ही 10 ओम के हैं, ठीक। ये भी 10 ओम, ये भी 10 ओम, और वोल्टेज दिया गया है एक बैटरी से जो कि है 6 वोल्ट का, ठीक है। 6 वोल्ट का बैटरी यहाँ पर लगा दिया गया है, ठीक है। वोल्टेज हो गया 6। अब पूछा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, केस 2 में पैरेलल में कनेक्ट किया गया है, ठीक। और यहाँ पर जो बैटरी है वो भी 6 वोल्ट का ही लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे 10 ओम, यहाँ पर 10 ओम और यहाँ 6 वोल्ट का बैटरी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछने कह रहा है कि हमको बताना है पावर कितना कंज्यूम हुआ है। पावर निकालने के लिए आपको वोल्टेज इनटू करंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर करंट तो हमको पता नहीं है, ठीक है। करंट यहाँ पर निकाल लेते हैं पहले कि यहाँ पर करंट कितना जा रहा होगा। तो I इक्वल टू क्या होता है V/R, ठीक है, V/R, बट R यहाँ पर कौन सा लेंगे, R इक्विवेलेंट वाला लेंगे। तो R इक्विवेलेंट यहाँ पर क्या निकल जाएगा, R इक्विवेलेंट आपका सीरीज में है तो 10 + 10 हो जाएगा, यानी 20 ओम हो गया, ठीक है। R इक्विवेलेंट यहाँ पर भी निकाल लेते हैं। R इक्विवेलेंट यहाँ पर पैरेलल में तो सेम रेजिस्टेंस 2 पाथ, तो 10/2 यानी 5 ओम हो जाएगा इस केस में, ठीक है। R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप उसको 1/R करके भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा वोल्टेज है 6 और रेजिस्टेंस कितना आ गया 20, तो हमारा करंट हो जाएगा 6/20 या फिर लिख सकते हैं आप 3/10 एम्पियर, ठीक है। इतना हो गया करंट। तो हम अब पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई, तो V इंटू आई, तो वोल्टेज हमारा कितना है यहाँ पर 6 वोल्ट
और करंट हमारा है 3/10, ठीक है। तो यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिए, तो 3 5 3 3 जा 9/5 वाट, ठीक है। ये लिख सकते हैं यहाँ पर, इतना आपका वाटेज आ जाएगा। इसको भी पॉइंट में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ऐसे भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पर हमको करंट निकालना पड़ेगा। I इक्वल टू यहाँ पर भी क्या होगा, V/R होगा, ठीक है। V यानी 6 वोल्ट और रेजिस्टेंस यानी 5, तो इतना एम्पियर ऑफ करंट हो जाएगा। और जब पावर की बात करेंगे तो V टाइम्स I करेंगे, V टाइम्स I करेंगे, ठीक है। V इंटू I, वोल्टेज हमारा 6 वोल्ट और करंट हमारा इतना, ठीक है। तो 536/5 हमारा हो जाएगा वाट, ठीक है। यहाँ पर 9/5 वाट, वहाँ 36.5 वाट। तो यहाँ पर देखिए ज़्यादा वाटेज आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सीरीज में करंट है। सीरीज में कनेक्टेड रहने की वजह से करंट कम जाता है, करंट कम हो जाता है क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। यहाँ पर रेजिस्टेंस घटा हुआ है, देख रहे हैं 5 ओम ही है, यहाँ पर 20 है, इसीलिए पावर का यहाँ पर जो कंजम्पशन है वो ज़्यादा हुआ, क्योंकि रेजिस्टेंस कम था तो करंट ज़्यादा गया होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, यहां पर रेशियो पूछा जा रहा है। यहां पर क्वेश्चन में देखिए, यहां पर रेशियो भी लिखा हुआ था कि दोनों का पावर कंजप्शन का रेशियो बताना है। यानी अगर इस पावर को मैं P1 बोलूं और इस पावर को अगर P2 बोलूं, तो आपको P1:P2 यानी P1 डिवाइड बाय P2 करने पे कितना आता है वो आपको बताना है। तो यहां पर P1 और डिवाइड बाय P2 करते हैं, हमारा P1 कितना हो गया, 9/5 हो गया है, और P2 हमारा कितना हो गया है, P2 हमारा हो गया है 36/5, ठीक है। तो ये 5 कैंसिल हो गया और 9 4 जा 36, यानी हमारा 1:4 आ गया रेशियो। ये होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। हमारा P1 एंड P2 का रेशियो होगा 1:4। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या पूछ रहा है। यहां पर हमको 2014 में क्वेश्चन पूछा गया, 2 लैंप्स, one rated at 100 watt 220 volt and other rated at 60 watt 220 volt connected in parallel to an electric main supply. Find the current drawn by the 2 lamps from the line if the supply voltage is 220, ठीक है। 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट में ही कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो रेटेड वोल्टेज है, रेटेड वोल्टेज में कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पर अगर मैं एक लैंप यहाँ पे लूँ, ठीक है, और दोनों कैसे कनेक्ट किए गए, पैरेलल में कनेक्ट किए गए, राइट, पैरेलल में कनेक्ट किए गए। ये यहाँ पर कनेक्ट हुआ और दूसरा बल्ब यहाँ पर कनेक्ट हुआ, ठीक है। ये दोनों पैरेलल में ऐसे कनेक्ट होंगे और दोनों के लिए वोल्टेज कितना गया, 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर बैटरी हो गया आपका, ये 220 वोल्ट हो गया, ठीक है। ये कितने वाट का है, एक बल्ब जो है हमारा 100 वाट का है, ठीक है, 100 वाट का है, और दूसरा बल्ब हमारा कितने का है, 60 वाट का है, ठीक है। ये 100 वाट और ये 60 वाट, ठीक है। अब यहाँ पर हम अगर करंट जानना चाहें तो यहाँ पर अलग करंट जा रहा होगा और यहाँ पर अलग करंट जा रहा होगा, और टोटल करंट अगर देखा जाए तो यहाँ से इन दोनों का सम जा रहा होगा। तो ये मान लेते हैं I1, ये मान लेते हैं I2 और ये टोटल I, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों करंट अलग होगा और ये दोनों का सम होगा, ठीक है। यहाँ पर पूछ रहा है कि करंट कितना होगा, तो I1 अगर कैलकुलेट करना है, यानी लैंप 1 का करंट हमको कैलकुलेट करना है, तो I इक्वल टू क्या होता है, आप निकाल सकते हैं पावर बाय वोल्टेज करके, क्या करके, पावर बाय वोल्टेज, क्योंकि पावर इक्वल टू होता है V इंटू आई। तो पावर डिवाइड बाय वोल्टेज कर लेंगे। हमारा पावर कितना है, 100 वाट है, ठीक है, और वोल्टेज कितना है यहाँ पर 220 वोल्ट। तो ये हो जाएगा हमारा 5/11 एम्पियर, ठीक है। 5/11 एम्पियर क्या हो गया, ये I1। और I2 की अगर बात करें तो ये भी हम निकाल सकते हैं, कैसे, ये पावर 1 पावर 2 डिवाइडेड बाय वोल्टेज, क्योंकि दोनों वोल्टेज सेम है, लिख सकते हैं V सेम, और पावर 2 हमारा कितना है 60 वाट डिवाइडेड बाय 220, ठीक है। यहाँ पे कट गया तो ये कितना हो जाएगा 3/11, ठीक है, 3/11 हो गया हमारा I2। और अगर हमको पूछा टोटल करंट अगर, तो यहाँ पर सप्लाई से पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, I इक्वल टू लिख सकते हैं I1 प्लस I2। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ से करंट जो जाएगा
वो इधर डिवाइड और इधर डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब यही तो करंट जा रहा है। तो हमारा I1 प्लस I2 यानी 5/11 प्लस 3/11 हो जाएगा कितना, 538/11 एम्पियर। तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं आप आंसर लिख के, कोई दिक्कत नहीं होगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो लाइन करंट पूछ रहा था हमारा, तो ये टोटल करंट हमारा इतना निकल गया 8/11, या फिर इसको आप आराम से 0.72 एम्पियर भी लिखना हो तो लिख सकते हैं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। हमारा क्वेश्चन है अगला, कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ वोल्टेज 50। ये हमारा बेसिक क्वेश्चन है जो कि हमारे बेसिक फॉर्मूले से बना है, जहां पर हम यूज करते हैं हमारा कौन सा बेसिक फॉर्मूला है, करंट का है चार्ज अपॉन टाइम, और वोल्टेज का क्या होता है, वर्क डन बाय क्या, चार्ज। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक फॉर्मूला। ठीक है, इन्हीं पे हमारा फॉर्मूला, जब भी आपको कूलम दिखे, ठीक है, कूलम दिखे, चार्ज दिखे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो बाकी में ओम्स लॉ लगा रहे थे अभी तक जैसे लगा रहे थे। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। यहां पर हमको पूछा क्या है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है, क्या है, एनर्जी है, और एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल होता है, और वर्क डन का भी यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यानी ये जो वर्क है ये भी क्या है, जूल ही है। तो ठीक है, इसका मतलब आपको हीट जनरेटेड पूछे या वर्क पूछे एक ही बात है। यहां पर हमको कैलकुलेट करना है वर्क, यानी वर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज टाइम्स चार्ज। तो यानी आप हीट जनरेटेड इक्वल टू भी क्या लिख सकते हैं, वोल्टेज टाइम्स चार्ज। तो ठीक है, ये हमको पता चल गया। और हमको गिवन डेटा में हमारे पास क्या है, गिवन डेटा में हमारे पास वोल्टेज है, ठीक है, दिया है कितना, 50 वोल्ट। ठीक, टाइम दिया है, झूठ मूठ का दिया है, इसका टाइम का कोई मतलब ही नहीं है, झूठ मूठ का टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है 1 आवर। ठीक है, और 1 आवर को एक्चुअली में ऐसा यूनिट में लिखना चाहे तो 3600 सेकेंड लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा जैसा कि मुझको लग रहा है। हमको चार्ज दिया हुआ है, कितना चार्ज दिया हुआ है, 96000। ठीक है, 96000 ऑफ कूलम। ठीक है, अब हमको यहाँ पर हीट जनरेटेड पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ वोल्टेज को चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 इंटू 96000, इतना ही है। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 48, और उसके ऊपर 3 + 1 4 5 0 हो जाएगा, 3 4 5 0, और इसका यूनिट हो जाएगा आपका जूल में। ठीक है, ये लिख सकते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है तो हम लिख सकते हैं इसको 4.8 इंटू 10⁻⁸ एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि 6 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये आपका हीट जनरेटेड इतना होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं जहां पर कुछ कुछ डेटा जबरदस्ती लिख के दे दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए, लेकिन आप क्या करेंगे, आराम से यहां पर लिखेंगे जो चीज चाहिए, उसी का फॉर्मूला आपको पता होगा, तो उसके बाद आपको जो डेटा चाहिए वही यूज कीजिए, और उसके बाद आप आंसर लिख सकते हैं। या तो ये लिख सकते हैं, अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिकल हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम ड्रॉ 15 एम्पियर from the service main for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed. यहां पर एक चीज आपको ख्याल रखना पड़ेगा, यहां पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन को आप सही होते हुए भी गलत कर देंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है, रेट वर्ड जब भी सुने, क्या रेट, यहां पर लिखा हुआ है रेट। रेट वर्ड का मतलब क्या होता है, डिवाइड किया गया है किसी चीज को टाइम से। ठीक है, रेट ऑफ हीट डेवलप, यहां क्या लिखा है, रेट एट विच हीट डेवलप। हीट का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, यानी हीट डेवलप जितना हो रहा है ना उसका रेट बताना है। तो हीट का फॉर्मूला क्या होता है, I² RT होता है। बट रेट ऑफ हीट अगर पूछ दे तो आप इसका मतलब क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे T से, यानी इसको भी डिवाइड करेंगे T से, तो ये क्या हो जाएगा, T कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या बचा, सिर्फ I² R बचा ना,
सिर्फ आई स्क्वायर आर बचा। ये फॉर्मूला जाना पहचाना है कि नहीं? ये किसका फॉर्मूला है? ये है पावर का। पावर कैलकुलेट करने के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं आई स्क्वायर आर का। यानी इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है क्या? पावर, ना कि कैलकुलेट द रेट एट विच हीट। यहां पे वर्ड आप हीट देखेंगे, आप हीट का फॉर्मूला लगा देंगे आई स्क्वायर आर टी, बट यहां पे रेट वर्ड लिख के यहां का टी जो है वो कैंसिल हो चुका है, तो इसीलिए अब बचा सिर्फ पावर। तो ये चीज आप समझ लीजिएगा कि आपको यहां पर पावर निकालना है, तभी आप इस क्वेश्चन को सही से कर पाइएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर आइडिया हो गया। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन पर, देखते हैं रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है। रेजिस्टेंस गिवन डेटा में दिया हुआ है 8 ओम का। ठीक है, उसके बाद हमारा करंट दिया हुआ है हमारा 15 एम्पियर का। तो अब हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं और टाइम भी दिया हुआ है। वैसे टाइम का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूला में हमको टाइम नहीं लगाना, इसी वजह से यहाँ पे 2 आवर लिखा है। जो बच्चा कंफ्यूज होगा, जो टाइम यहाँ वाला हीट का फॉर्मूला यूज कर देगा, उसका गलत हो जाएगा। तो टाइम दे चाहे नहीं दे, ठीक है, 2 आवर दिया है। वैसे 3600 इंटू 2 कर लेंगे सेकंड के लिए, बट इन सब का कोई जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इस पार्ट का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमको पावर कैलकुलेट करना है। पावर का फॉर्मूला हमको सिर्फ आई स्क्वायर आर से ही मिल जाएगा, जो कि होता है 15 इंटू 15 इंटू 8। तो इतना हो जाएगा आपका 15 इंटू 15, और ये हो जाएगा आपका 1800 वाट। ठीक है, हीट नहीं लिखिएगा क्योंकि जूल नहीं हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अगर हीट जनरेट करने के लिए कहता तब हम इसमें मल्टीप्लाई करते टाइम से भी, लेकिन तब हमारा आंसर जूल में हो जाता। बट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पावर पूछ रहा है, तो हमारा सिर्फ वाटेज में आंसर रहेगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा ये है, अ पर्सन ऑपरेट्स अ माइक्रोवेव ओवन। एक पर्सन माइक्रोवेव ओवन ऑपरेट करता है जिसका पावर रेटिंग दिया है 2 किलोवाट। 2 किलोवाट को आप क्या लिख सकते हैं? 2000 वाट। ठीक है, 2000 वाट भी लिख लीजिए आप तुरंत। और उसके बाद आपको रेटिंग यहां पर दिया हुआ है 220 वोल्ट है। ठीक है, और करंट रेटिंग दिया है 5 एम्पियर। यानी जो हमारा सर्किट है ना, उसका औकात बता दिया। फिर से सर्किट का औकात दे दिया क्या? 5 एम्पियर, कि भाई 5 एम्पियर से ऊपर मत उछलना, उछलोगे तो एमसीबी गिर जाएगा। ठीक है, तो वही होता है हमारा, या तो फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, 5 एम्पियर से ऊपर जाएगा तो फ्यूज उड़ जाएगा। ठीक है, देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया। व्हाट रिजल्ट इज एक्सपेक्टेड, एक्सप्लेन विथ रीजन। ठीक है, यहां पर आपको रीजन बताना है कि क्या होगा अगर ऐसा होगा। तो यहां पर देखिए पावर दे दिया है 2000 वाट का, और हमको वोल्टेज दिया है 220 वोल्ट का। ठीक है, 220 वोल्ट का हमारे पास वोल्टेज है। तो अगर हम करंट कैलकुलेट करना चाहें तो करंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो पावर है उससे डिवाइड कर देंगे किसको? 220 को। तो आप जब ये डिवाइड कीजिएगा ना, तो आपका लगभग आंसर जो आएगा 9.09 एम्पियर आ जाएगा। लेकिन हमारा जो रेटिंग है, रेटिंग जो दिया हुआ है करंट का, वो तो 5 एम्पियर ही है। इसका मतलब 5 एम्पियर से ज्यादा उछल रहा है ये, तो ये तो दिक्कत करेगा। तो इसका मतलब हमारा जो सर्किट है वो ऑपरेट नहीं करेगा। नहीं करेगा इन द सेंस कि वहां पर जो सर्किट ब्रेकर लगा होगा या फिर एमसीबी लगा होगा या फ्यूज लगा होगा, वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, टूट जाएगा या मेल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करंट बहुत ही ज्यादा ले लिया है, रेटेड करंट जो कि 5 एम्पियर है उससे। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि इन दिस केस द ऑपरेशन करंट इज टू मच हायर देन द रेटेड करंट, दैट्स व्हाई इट विल not work or it will affect the fuse or MCB in the circuit। ठीक है, ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको एग्जाम में थोड़ा ट्विस्टेड टाइप से दे सकता है। ठीक है, यहां पर आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, तभी आपको समझ में आया कि यहां पर हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। और आपके साथ कभी भी घर पे हुआ भी होगा कि आपने कभी कभी ज्यादा ओवरलोड कर दिया, तो क्या हो जाता है? एमसीबी ट्रिप हो जाता है या फ्यूज उड़ जाता है। तो यहां पर यही जो सिचुएशन है, ये किस चीज का सिचुएशन है? ओवरलोड का। ओवरलोड हो चुका है सिस्टम,
क्योंकि उसका औकात 5 एम्पियर था, उससे ज्यादा करंट ये ले रहा है। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं ये क्या कह रहा है। एन इलेक्ट्रिकल लैंप ऑफ 100 ओम, ए टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम एंड वाटर फिल्टर ऑफ रेजिस्टेंस 500 ओम। यहाँ पे तीन चीजें ली गई हैं, अलग अलग रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, और तीनों को कनेक्ट किया गया है पैरेलल में विथ 220 वोल्ट सप्लाई। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच करंट एज द ऑल 3 अप्लायंसेस टेक। यानी कि एक और चीज हमारे पास है इलेक्ट्रिकल आयरन, इन 3 चीज के अलावा एक और चीज है इलेक्ट्रिकल आयरन जो कि सेम करंट ले रहा है जितना ये तीनों मिलकर ले रहे हैं। तो यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए, तभी इस तरह के क्वेश्चन को आप बना सकेंगे। ठीक है, ये केस बेस्ड स्टडी टाइप का भी क्वेश्चन समझ सकते हैं इसको। यहां पर जो कॉन्सेप्ट है ये बता रहा है कि तीन चीजें, जो हमारा लैंप हो गया, टोस्टर हो गया और वाटर फिल्टर हो गया, जिसका अलग अलग रेजिस्टेंस है 100 ओम रेजिस्टेंस, 50 ओम रेजिस्टेंस और 500 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तीनों मिलकर जो करंट लेंगे ना, उतना करंट हमारा इलेक्ट्रिकल आयरन ही ले रहा है। ठीक है, आयरन लिख देता हूं यहां पर क्योंकि आई से कंफ्यूज हो जाएगा। तो आयरन जो है हमारा इलेक्ट्रिकल आयरन, वो कितना करंट ले रहा है? सेम करंट ले रहा है इन तीनों के बराबर। तो इसका मतलब इन तीनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ना, इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 करके करेंगे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसका मतलब उसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा। ये चीज आपको पकड़ना है, क्योंकि सेम रेजिस्टेंस होगा तभी तो सेम करंट ले रहा है, क्योंकि दोनों को कनेक्ट कहां किया गया है? सेम वोल्टेज 220 वोल्ट में कनेक्ट किया गया। तो इसका मतलब सेम करंट ले रहा होगा, तभी पॉसिबल है अगर इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम होगा। तो ये चीज समझ में आ गया। तो इसका रेजिस्टेंस अगर हमको फाइंड आउट करना है तो हम इन तीनों का फाइंड आउट कर लेंगे, तो अपने आप यहां का पता चल जाएगा। तो यहां पर आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या लिखेंगे? 1/R1 यानी 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। ठीक है, इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा, राइट? 500 और फिर यहां पर क्या आ जाएगा? 5 प्लस ये 10 और प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 5 10 15 116 बाई 500। तो आर इक्विवेलेंट हमारा कितना निकल गया? आर इक्विवेलेंट रेसिप्रोकल लिखना पड़ता है, तो याद रखिएगा इस चीज को, यहां पे गलत मत करिएगा। आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 500/16 ओम। ठीक है, यानी इसका भी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इसका भी रेजिस्टेंस तो इतना ही हो जाएगा, 500 डिवाइडेड बाय 16 ओम हो जाएगा इसका भी रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये सेम करंट ले रहा है इसके बराबर। ठीक है, अब पता कर लेते हैं कि करंट कितना ले रहा है। तो I इक्वल टू क्या होता है? V/R होता है कि नहीं? ठीक है, I इक्वल टू V/R होता है। वोल्टेज हमको पता है ऑलरेडी, वोल्टेज हमको पता है 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कर देंगे। रेजिस्टेंस कर देंगे यानी डिवाइड की जगह हम मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको उल्टा लिख देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 16/500। ठीक है, तो यहां पर आप कैलकुलेशन कीजिए, इसके बाद जो हमारा आएगा वो आ जाएगा क्या? आप देख लीजिए, 20 11 ये हो गया 25 और 25 यहाँ पर कटेगा, तो यहाँ 11 इंटू 16 डिवाइड बाई 25 कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 7.04 एम्पियर। यानी ये भी उतना करंट ले रहा होगा और ये तीनों मिलकर भी इतना ही करंट ले रहे होंगे, और हमको यहां से पता चल जाएगा। बस यहां पर एक कॉन्सेप्ट था क्या, कि इसका रेजिस्टेंस आपको कैसे पता चला? रेजिस्टेंस पता चला क्योंकि करंट सेम है, तो इसका भी रेजिस्टेंस और इसका भी रेजिस्टेंस सेम होगा, इक्विवेलेंट निकाले, वही रेजिस्टेंस यहां पुट कर दिए। उसके बाद वोल्टेज तो पता ही था, हमने रेजिस्टेंस भी पता कर लिया था, और इसकी वजह से हम करंट निकाल लिए नॉर्मल ओम्स लॉ के फॉर्मूले से, हमको आ गया हमारा करंट। ठीक है, व्हाट इज द करंट थ्रू इट निकालना था, हमने पता कर लिया। तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो 2013 पूछा हुआ है। एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन 1 किलोवाट आवर एंड एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर भी पता होगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखना है आपको। एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी होता है हमारा जूल होता है। क्या होता है? जूल होता है।
बट यहाँ पर जो हमारा कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होता है वो क्या होता है 1 किलोवाट आवर, ठीक है, जिसको 1 यूनिट भी बोला जाता है, ठीक है। ये चीज आपको आइडिया होगा। इन दोनों के बीच में 1 किलोवाट आवर और जूल के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, ठीक है। यहां पर देखिए जब आप लिखते हैं 1 किलोवाट आवर तो इसका मतलब क्या होता है, 1 किलो का मतलब क्या हो गया 1000 हो गया, है कि नहीं। और वाटेज का मतलब क्या होता है एनर्जी बाय टाइम। क्या होता है वाट का मतलब क्या होता है एनर्जी बाय टाइम, क्योंकि एनर्जी इक्वल टू होता है ना पावर इनटू टाइम, तो एनर्जी बाय टाइम हमारा क्या हो गया वाट यानी पावर। और आवर इक्वल टू क्या होता है ऐसा यूनिट के बात में, क्योंकि यहाँ पे ऐसा यूनिट से कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आवर जो हमारा ऐसा यूनिट तो नहीं है, लेकिन ऐसा यूनिट क्या होता है सेकेंड होता है, तो 3600 सेकेंड हो जाएगा हमारा आवर का मतलब, ठीक है। अब इन तीनों को जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका क्या हो रहा होगा, देखिए इन तीनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या क्या 1000, ठीक है, इनटू एनर्जी, एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है एनर्जी का ऐसा यूनिट जूल होता है, और टाइम का ऐसा यूनिट होता है सेकेंड, ठीक है, इनटू 3600 करेंगे, ठीक है, 3600 सेकेंड करेंगे, तो ये सेकेंड और ये सेकेंड कैंसिल हो गया, और ये 3600 इंटू 1000 बचा हमारा, तो यहां पे लिख सकते हैं 3600 और फिर 000, ठीक है, और क्या बचा जूल। तो इसका मतलब हमारा 1 किलोवाट आवर जो है ना 1 यूनिट जो है वो कितने के बराबर है, इतने जूल के बराबर है, ऐसा यूनिट में जूल के बराबर इतना है। तो इसको एक और चीज लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, ठीक है, इतना होता है। और इसका अगर आपको रिटन फॉर्म में देखना है आंसर आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे तो ये देख लीजिए, एग्जाम में आपको कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा। रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर एंड जूल क्या होगा 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट आवर फॉर 1 आवर। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पास 1000 वाट का कोई भी चीज़ है हीटर है, तो अगर उसको 1 घंटे तक चला देते हैं तो आपका जो यूनिट उठेगा, जो बिजली का बिल उठेगा वो कितना होगा 1 यूनिट के बराबर, जो कि होता है 1 किलोवाट आवर। और 1 किलोवाट आवर इक्वल टू ऐसा यूनिट में क्या हो जाता है हमारा 1 किलोवाट आवर ऐसा यूनिट में कितने के बराबर हो जाता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल के बराबर, ठीक है। तो ये चीज आपको लिखना है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं वो क्या पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड एनर्जी कंज्यूम्ड। यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है, ठीक है। ये जो मोटर वाला क्वेश्चन है ना, इसमें कभी कभी पावर जो है वो किस टर्म में दे देता है एचपी के टर्म में। आपने देखा होगा आपके घर में जो मोटर लगा होगा, जो समरसेबल पंप लगे होंगे, वो एचपी रेटिंग में रहते हैं, 1 HP 1.5 HP 2 HP, इससे ज़्यादा का तो नहीं लगा रहा है। कमर्शियली देखा जाए तो 5 HP तक का 10 HP तक का भी लगा रहता है, लेकिन घर पे 1 2 1.5 के अराउंड में लगा रहता है, ठीक है। तो इसके लिए बस यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ठीक है। इस क्वेश्चन में अभी तो रिलेटेड नहीं है, लेकिन कभी कभी जब पावर इन एचपी निकालने बोल दे या फिर पावर एचपी में दे दे, करंट कितना कंज्यूम करेगा ये पता करने के लिए बोल दे, तो आप ये डेटा याद रखिएगा, ठीक है। इसको याद रखिएगा कि 1 HP यानी 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है, ठीक है। हॉर्स पावर को जब कन्वर्ट करते हैं वाटेज में नॉर्मल, तब हमारा ये मैकेनिकल पावर है और ये इलेक्ट्रिकल पावर है, ठीक है। मैकेनिकल पावर हॉर्स पावर को हम कन्वर्ट करते हैं जब इलेक्ट्रिकल पावर में, तो 1 HP इक्वल टू होता है 746। ये फिगर आप याद रखिएगा, ठीक है। अभी इसका डेटा का यूज नहीं है, मैंने बस आपको एक्स्ट्रा बता दिया यहाँ पर, ठीक है। एन इलेक्ट्रिकल मोटर है जिसका करंट रीडिंग दिया आपका I इक्वल टू दिया 5 एम्पियर, ठीक है, फ्रॉम 220 वोल्ट सप्लाई दे दिया है, ठीक है। और डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर। पावर निकालने के लिए क्या करेंगे, पावर निकालने के लिए तो हमको कुछ नहीं चाहिए, V इंटू आई करेंगे पावर आ जाएगा, यानी 5 इंटू 220 वोल्ट हमारा पावर हो जाएगा वाटेज में। और यहाँ पर एनर्जी जो बोला है, एनर्जी इक्वल टू होता है पावर इंटू टाइम, यानी हमारा जितना भी पावर निकला
उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ टाइम से, तो हमारा यहाँ पर एनर्जी भी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 1100 हमारा क्या वाटेज हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 1100 को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1100 को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चे क्या करेंगे, टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। टाइम यहाँ पर देख लीजिए क्या होगा, टाइम जो है यहाँ पे 2 आवर दिया हुआ है। 2 आवर एसआई यूनिट तो नहीं होता, तो हमको यहाँ पर एसआई यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं इसको, तो इसको 3600 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यानी हमारा टाइम भी मल्टीप्लाई 2 से नहीं बल्कि 2 के जगह 2 इंटू 3600 से होगा। तो इतना अमाउंट ऑफ जूल निकलेगा हमारा यहाँ का एनर्जी, जो कि हो जाएगा 7920000 जूल। ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नंबर कभी भी नहीं लिखा जाता है, इसलिए हमने कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा। कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, 1 किलोवाट आवर होता है 1 यूनिट का। ठीक है, 1 किलोवाट आवर होता है। तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पर कितना वाटेज आ रहा है, यहाँ पे देखिए, इसको किलोवाट लिख सकते हैं, 1100 है तो इसका मतलब लिख सकते हैं इसको 1.1 किलोवाट लिख सकते हैं। किलो में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड दे दीजिए सिंपल, तो ये क्या हो जाएगा 1.1 किलोवाट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आवर से, तो ये किलोवाट आवर बन जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो यही चीज हो जाएगा किसमें, 1.1, उसके बाद हमको सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई करना है 2 से। ठीक है, क्यों, क्योंकि डायरेक्ट हम 2 आवर तब ले लेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर जब किलोवाट आवर में ही रखना पड़ता है, तो किलोवाट आवर में देखा जाए तो हमको ये आ जाएगा 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, ये आ गया आपका 2.2 किलोवाट आवर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका कमर्शियल यूनिट में। तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि जब अगर ऐसा यूनिट में पूछा है तब तो हम जूल में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख सकते हैं। और लेकिन जब हमको कमर्शियल यूनिट में पूछा है तो हम क्या लिखेंगे, ये 2.2 किलोवाट, ये हो गया हमारा कमर्शियल यूनिट। तो किलोवाट आवर में हम लिख सकते हैं 2.2, ये मिटा देता हूँ यहाँ से, कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, यहाँ पर आंसर आपका है किलोवाट आवर में। ठीक है, 2.2 किलोवाट आवर लिखिए, दैट इज इक्वल टू हमारा ये 7920000 जूल, ये दोनों इक्विवेलेंट है। ठीक है, बट ये क्या है, एसआई यूनिट में आंसर है, ये हमारा कमर्शियल यूनिट में आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया आपको यहाँ पर। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वो देखते हैं क्या कह रहा है। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जो कि पूछा गया, एन इलेक्ट्रिकल हीटर जिसका 800 वाट है, ऑपरेट 6 आवर के लिए करता है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज एट 3 रुपीज पर यूनिट। यहाँ पर आपको बिजली का बिल कैलकुलेट करना है। यहाँ पे आ जाता है कमर्शियल यूनिट का अच्छा वाला क्वेश्चन कि यहाँ पर कितना यूनिट उठेगा वो पता करना है, उसके बाद हमको 3 रुपया चार्ज देना है 1 यूनिट का, तो पूरा का कितना देंगे वो भी आप आराम से कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक इलेक्ट्रिकल हीटर है जिसका पावर ही दे दिया, पावर दे कितना दे दिया, 800 वाट दे दिया। ठीक है, इसको चाहे तो आप यहीं पर किलोवाट में चेंज कर लीजिए, क्योंकि कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, किलोवाट आवर। तो आपको चीजें आवर में होनी चाहिए और वाटेज जो है किलोवाट में होनी चाहिए। ये चीज समझ में आ रहा है। ऐसा यूनिट में नहीं था, ऐसा यूनिट में हमको चीजें सेकंड में होनी चाहिए और वाटेज हमारा वाट में होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर लेकिन किलोवाट और आवर। ठीक है, ये चीज आपको देखना है। तो ये किलोवाट में चेंज करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसको 800 को डिवाइड कर सकते हैं 1000 से, तो आपका ये क्या बन जाएगा, किलोवाट बन जाएगा। ठीक है, अब किलोवाट तो मिल गया, अब हमको आवर पता करना है। आवर देख रहे आ जाए तो आवर आप लिख सकते हैं, कितना आवर है यहाँ पर देखिए, 6 आवर पर डे, एक दिन में 6 घंटा। ठीक है, 6 घंटा तो एक दिन का बात हुआ, लेकिन टोटल कितना दिन चला, 30 दिन ना, तो 30 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, यानी 180 आवर हो गया। ठीक है, टोटल हमारा आवर पता चल गया और किलोवाट पता चल गया। तो हमको किलोवाट इंटू आवर करेंगे तो किलोवाट आवर नहीं पता चल जाएगा, तो हमको टोटल यूनिट लिख सकते हैं। हम कितना लिख सकते हैं, 800
डिवाइड बाय 1000 इंटू 180, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 18 टाइम्स 8, ठीक है, 18 8 जा 144 किलो वाट आवर, इतना हो गया हमारा टोटल यूनिट। अब देखिए एक का देना पड़ता है 3 रुपया, 3 रुपीज इंटू 144 कर लेंगे तो हमारा टोटल अमाउंट निकल जाएगा, जो कि होता है 432 रुपीज, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन है, आप यहाँ पर कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको एक्सपेक्टेड है इस बार के भी एग्जाम में, तो इस पे थोड़ा प्रैक्टिस जरूर कर लेंगे। यहाँ पर जो यूनिट का कन्वर्जन है इसका थोड़ा आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर बिल ज़्यादा आ जाएगा या कुछ कम ही आ जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं ये क्या कह रहा है। अ बल्ब रेटेड एट 200 वोल्ट 100 वाट, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस, 5 सच bulbs burned for 4 hours daily, calculate the unit of electrical energy consumed per day, what would be the cost using these bulb per day at the rate of 4 रुपया। यहाँ पे 4 रुपया लिया जा रहा है, बिजली का बिल थोड़ा सा बढ़ गया है, पिछले बार 3 लिया जा रहा था, यहाँ पर 4 लिया जा रहा है, ठीक है। पहले तो कैलकुलेट रेजिस्टेंस करने के लिए कह रहा है, तो उसको रफा दफा करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, रेजिस्टेंस तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, पावर हमको पता है, पावर कितना है 100 वाट, और वोल्टेज कितना दे दिया है, वोल्टेज है 200 वोल्ट, तो हमको रेजिस्टेंस निकालने कह रहा है, तो हम रेजिस्टेंस नहीं निकाल लेंगे आराम से, V स्क्वायर बाई आर होता है पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V स्क्वायर बाई आर होता है कि नहीं। अब हमको रेजिस्टेंस निकालना है तो V स्क्वायर बाई पावर करेंगे, तो V स्क्वायर बाई पावर कर लेंगे, तो V स्क्वायर यानी 200 टाइम्स 200 डिवाइडेड बाई पावर हमारा 100, सिंपल सा कट गया, 2 2 जा 400 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। ये तो कमर्शियल यूनिट का क्वेश्चन था ही नहीं, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन था। अब आते हैं कमर्शियल यूनिट वाले क्वेश्चन पर कि ऐसे ऐसे कितने बल्ब लगाए गए, 5 बल्ब लगाए गए, तो 5 बल्ब लगाए गए यानी 5 टाइम्स पावर उठेगा, 5 इंटू 100 वाट आएगा, आया कि नहीं। तो यानी टोटल हमारा 500 वाट एक ही बार में जा रहा है, टोटल पावर हमारे पास 500 वाट है, और चलाया कितना जा रहा है, 4 घंटा प्रतिदिन, तो 4 आवर्स। तो वाटेज कितना हो गया यहाँ पर देखिए, वाटेज को हमको क्या करना है, किलो वाट में कन्वर्ट करना है। किलो में करने के लिए हम इसको डिवाइड कर सकते हैं किससे, 1000 से, तो ये किलोवाट हो गया। अब किलोवाट में आवर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो किलोवाट आवर निकल जाएगा, यानी आवर हमारे पास है 4, तो किलोवाट आवर यानी यूनिट कितना हो जाएगा, टोटल यूनिट कितना हो जाएगा, या फिर लिख सकते हैं किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, तो किलोवाट यानी 500 बाई 1000 इंटू 4, ठीक है, इतना हो गया 500, 2 जा 2 2 जा, यानी 2 किलोवाट आवर ही उठा, ठीक है। अब पूछा कि कितना रुपया लगता है, 1 यूनिट का लगता है 4 रुपया, 2 यूनिट का लगेगा कितना, 8 रुपया, तो 8 रुपीज हमारा टोटल ये आ गया। तो हमने क्या क्या निकाला, रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया आराम से, उसके बाद हमने कैलकुलेट किया टोटल यूनिट और फिर टोटल अमाउंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। तो इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आपको सारा का सारा पीडीएफ मिल सकता है टेलीग्राम सेक्शन पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो हमारे मैग्नेटिक इफेक्ट से भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है और इलेक्ट्रिसिटी के प्रीवियस लेक्चर के भी क्वेश्चन है, सारे के सारे पीडीएफ एक ही साथ आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, ठीक है। आप वो ले सकते हैं वहाँ से, और हमको आंसर दीजिए इस होमवर्क क्वेश्चन का। जो आज का क्वेश्चन है वो है, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ऑप्शन है किलोवाट आवर, जूल या वाट या फिर बोथ, ए एंड बी। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पूरा प्लेलिस्ट यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का प्लेलिस्ट आप यहाँ से क्लिक करके वो भी फॉलो कर सकते हैं।